अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में महज अब 1 साल का ही समय बचा है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। हाल ही के समय में सामने आए विभिन्न सर्वे में साफ है कि भाजपा को अभी बहुत भारी बढ़त शामिल है। वो तीसरी बार सत्ता में आ सकती है, लेकिन एक तरीका है जिसे अपनाकर विपक्ष बहुमत के आंकड़े को हासिल कर सकता है। हालांकि ये बहुमत ही मुश्किल है, लगभग असंभव ही है। दरअसल चुनावों पर करीबी से नजर रखने वाली संस्था CSDS के आंकड़ों में सामने आया है कि यदि भाजपा को रोककर सभी अन्य दल एक साथ होकर चुनाव लड़े तो इन दलों को अगले लोकसभा में आसानी से बहुमत मिल जाएगा। CSDS ने यह आंकड़ा पिछले साल तमाम दलों को मिले सीटों पर वोट फीसदी के हिसाब से निकाला है। CSDS के आंकड़ों के हवाले से आज तक ने बताया, अगर भाजपा को छोड़कर सारी पार्टियां एक साथ होकर चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी को 235 से 240 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है, जबकि विपक्ष को 300 से 305 सीटें मिल जाएंगी। उल्लेखनीय है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें और विपक्ष को 336 सीटें हासिल हुई थी। CSDS ने पिछले लोकसभा चुनाव में मिले बीजेपी और उसके अलावा बाकी दलों के वोट प्रतिशत के हिसाब से ये आंकड़ा निकाला है। वहीं आगामी चुनाव में बीजेपी के वोट में 1% का घटाव भी हो जाता है तो सीटों का आंकड़ा कम होकर 225 से 230 पहुंच सकता है, जबकि विपक्ष के लिए आंकड़ा 310 से 325 हो जाएगा। अगर 2% वोट बीजेपी के कम हो जाते हैं तो ये सीटों की संख्या कम होकर 210 से 225 पहुंच जाएगी, जबकि विपक्ष के पास सीटों को आंकड़ा 325 से 330 हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब सभी दूसरे पार्टियां एक साथ आएंगी और चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि यदि विपक्ष का 5% वोट किसी पार्टी को चला जाता है तो फिर बीजेपी की सीटें 242 से 247 हो जाएंगी और विपक्ष को 290 से 295 सीटें मिल सकती हैं। 2019 में मिले वोटों में अगर विपक्ष के खाते में 10% वोट चला जाता है तो फिर बीजेपी को 272 से 277 सीटें आ सकती हैं। विश्लेषक संजय कुमार ने कहा कि इन आंकड़ों से साफ है कि यदि बीजेपी को चुनौती देनी है तो गैर बीजेपी दलों को एकजुट होना होगा, तभी अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती दी जा सकती है।